पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते हैं कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाता है। जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते हुए सुना और उनमें विश्वास किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 से हमने वचन सुना। हमारे जीवन के लिए कुछ शिक्षाएं हम इसमें से ले सकते हैं। सबसे पहला यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग पाप की स्थिति में मर जाओगे। कई साल पहले मैं भोपाल में एक कैंसर हॉस्पिटल गया। वहां पर गया तो मुझे एक अलग माहौल वहां पर दिखाई दिया। वहां लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, बल्कि सबके चेहरे में तनाव है, दुख है, शोक है, क्योंकि वहां लोग मरीज हैं, कैंसर से पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार वाले हैं, और सब कोई काफी दुखी है, काफी तनाव में है। तब मैं 4th स्टेज रोगियों, कैंसर से पीड़ित रोगियों को देखकर मैंने तुरंत वहां खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कैंसर की स्थिति में कैंसर होकर मरना नहीं चाहता हूं। तुरंत मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, ऐसा प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि यही प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं पाप के अवस्था में मरना नहीं चाहता हूं। प्यारे विश्वासियों, तब से मैंने मेरी प्रार्थना को बदल दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मैं पाप की स्थिति में नहीं मरना चाहता हूं। प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया में सबसे दुखमय बात यह है कि हम पाप की स्थिति में मरे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में स्वर्ग से उतरकर इसलिए आए हम लोगों को
पापों से बचाने के लिए। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में संत योहन बपतिस्ता यीशु के बारे में कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 और 10 में वचन कहता है, पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रदान किया है और प्रभु ईसा मसीह ने हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया, अपने जीवन को समर्पित करते हुए। लेकिन उस कृपा हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है। कैसे अनुभव करना है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए। प्रभु यीशु मसीह में जैसे ही हम विश्वास करेंगे, उनके द्वारा प्रदत्त पाप रहित जीवन की कृपा हमें मिल जाएगी और हम एक पाप रहित जीवन इस दुनिया में बिता पाएंगे। हम एक धार्मिक जीवन इस दुनिया में बिता पाएंगे। जैसे सुसमाचार हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो भी कहता हूं, जो भी करता हूं, वह सब कुछ पिता ईश्वर के आदेशानुसार कहता हूं और करता हूं। यीशु मसीह ईश्वर हैं, लेकिन मानव स्वभाव धारण करने की वजह से, उनके अंदर मानव स्वभाव होने की वजह से पाप की ओर झुकने के एक प्रेरणा है। लेकिन इनमें से बाहर आने के लिए, इनसे दूर रहकर पाप रहित जीवन इस दुनिया में जीने के लिए यीशु मसीह ने पिता ईश्वर के हर एक बात को माना। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी धर्मी बनकर ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हमें दुनिया का नहीं रहना चाहिए। दुनिया में जीवन बिताओ, लेकिन दुनिया का नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर का बनकर हमें एक धार्मिक जीवन इस दुनिया में बिताना होगा। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने योहन के सुसमाचार 27 में शिष्यों के लिए करते हैं। ये प्रभु, जैसे मैं दुनिया का नहीं रहा, वैसे मेरे शिष्य भी ना रहें। हम इस दुनिया में ईश्वर का रहकर जीवन बिताएं, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताएं। जैसे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 25 में यीशु वचन कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से न केवल भर जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के आदेशों के अनुसार हर कदम ले। तो ऐसे जीवन बिताने वाले पाप नहीं करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के घोर मृत्यु के कारण हम लोगों पर दया करिए और हमें सारे पाप बंधनों से मुक्त करते हुए एक पाप रहित जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर दीजिए। आमीन।